बच्चों, एमएसके एजुकेशन पर आज फिजिक्स का 5वां क्लास शुरू हो रहा है। आपको पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर सवाल की बातचीत किया गया था, समझाने का प्रयास किए थे, सिखाने का प्रयास किए थे। तो आज 5वें क्लास में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर एक एग्जाम्पल लेकर के सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो आप लोग जानते हो कि इस समय कोरोना महामारी जोरों पे चल रहा है, लेकिन ये केवल गरीबों के लिए है। गरीबों की बात किया जाए तो भारत के मूल निवासी जो हैं गरीब ही हैं। इतने गरीब हैं इन्हीं के लिए कोरोना है और किसी के लिए कोरोना नहीं है। हर एक ऑफिस बंद है, फिर भी 69,000 मास्टर की वैकेंसी, प्राइमरी मास्टर की वैकेंसी का रिजल्ट घोषित कर दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, एक हफ्ते में उसको ज्वाइन भी कराने की बातचीत कर रहे हैं। सारी प्रक्रिया पूरी करने की बातचीत किया जा रहा है। अभी लॉकडाउन खत्म होने की स्थिति नहीं बनी हुई है और एक हफ्ते में ज्वाइन करा करके जो पुराने हैं उनको तो वेतन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। गरीब जनता मर रही है खाने पीने के लिए और ये 69,000 वैकेंसी निकाल करके उनको वेतन देने जा रहे हैं। गरीबों के पास उनके पास पैसा नहीं है और 69,000 वैकेंसी के पास है। फिलहाल ये सरकार की बातें हैं, इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, नहीं अगले दिन हम लोगों को पकड़ ले जाएंगे और कहेंगे कोरोना संक्रमित है, इसको जेल में डाल दो। तो फिलहाल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर आधारित एक एग्जाम्पल की सहायता से पुनः हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर की बातचीत किया जाए तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि सदिश राशि है, इस पर आधारित सवाल जो होती हैं वो सीखने में थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो निश्चित रूप से उस पर सवाल जो भी होगा आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है 4 बिंदु आवेश है, 1 मीटर लंबाई की भुजा वाला वर्ग है, चारों कोनों पर रखे गए हैं आवेश। जैसे ए बिंदु पर बातचीत किया जाए तो 0.1 कूलम प्लस में धनावेश है, बी पर बात किया जाए तो 0.1 कूलम का धनावेश है, सी पर -0.1 कूलम आवेश है और डी पर बातचीत किया जाए तो 0.1 कूलम का ऋण आवेश है। इनका जो विकर्ण है वो O बिंदु पर काट रहा है और आपका सवाल यही कह रहा है कि O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा ज्ञात करना है। ये तो आपका सवाल है और सवाल के बाद आपको बताया गया है भैया कि जब कभी भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, बिना दिशा ज्ञात किए आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप दिशा की बात कर लीजिए। बिंदु O पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप O पर टेस्ट चार्ज रख दीजिए। आपसे बताया गया था दिशा ज्ञात करने के लिए टेस्ट चार्ज का उपयोग हमेशा कर लिया करिए। फिर आप ये पता करिए कि A पर जो आवेश है उसके कारण टेस्ट चार्ज पर किधर की ओर बल कार्य कर रहा है। जिधर बल कार्य करेगा टेस्ट चार्ज पर उधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी हो जाएगी। जैसे A की बात किया जाए तो यहाँ पर प्लस आवेश है और टेस्ट चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा और कुछ इस प्रकार से अंदिश रेखा पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली, तो ये आपके बल की दिशा हुई। तो जब बल की दिशा यही है तो निश्चित रूप से वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी, आपको बताया गया है। ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा E। इसी प्रकार से हम C बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण भी हम O पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अगर ये आवेश की बात करें तो टेस्ट चार्ज को आकर्षित करेगा अर्थात बल की दिशा क्या होगी, कुछ इस प्रकार से होगी और जो बल की दिशा होगी वही आपके वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी अर्थात EC। अर्थात
आप कह सकते हो ई ए और ई सी की दिशा एक ही है। इसी प्रकार से अगर बातचीत किया जाए बिंदु बी पर रखे हुए आवेश के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। यहाँ पर भी प्लस चार्ज रखा हुआ है और टेस्ट चार्ज पर जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षित करेगा टेस्ट चार्ज को अनुदिश रेखा के थ्रू। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल लग रहा है उसकी जो दिशा है वही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी, अर्थात क्या होगा ये वेक्टर ई सी ए बी। डी बिंदु पर जो आवेश रखा है वो माइनस आवेश है और इसके कारण टेस्ट चार्ज पर जो बल लगेगा वो आकर्षण होगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा कुछ इस प्रकार से, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी ऐसे ही होगी ईडी। इस प्रकार से हम दिशा ज्ञात कर लिए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र आपको बताया गया है। ई बराबर क्या होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, यही तो बताया गया है। जब 1 मीटर की दूरी ये है, सवाल में दिया गया है 1 मीटर भुजा वाले वर्ग है तो 1 मीटर ए है, 1 मीटर ए भुजा है, 1 मीटर ए भुजा है और हमें ओ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मीन्स इस आवेश के कारण यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितना हुआ, इस आवेश के कारण यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितना हुआ, इनके बीच की दूरी कितना हुआ, इनके बीच की दूरी कितना हुआ। तो ये तो दूरी हमें मालूम नहीं है, तो ये तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हम बात करें त्रिभुज ए बी सी की बात कर लें, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। विकर्ण AC की लंबाई आ जाएगी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब AB स्क्वायर की बात करिए तो 1 का स्क्वायर हो गया, BC स्क्वायर की बात करिए तो 1 का स्क्वायर हुआ, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 हो गया, जोड़ोगे। अगर AC की बात करोगे तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट। ये तो हमारी पूरी AC की लंबाई हुई। अगर हम AO की लंबाई ज्ञात करें या OC की लंबाई ज्ञात करें या DO की ज्ञात करें या OB की ज्ञात करें, इसका तात्पर्य क्या है, कितना आ जाएगा भैया, AO बराबर OC बराबर VO बराबर OD। ऐसा इसलिए है कि वर्ग है तो विकर्ण की लंबाई भी बराबर होगी और अगर इसका अर्ध कहते हैं तब पर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात AC अपान क्या हो जाएगा 2, AC अपान 2, AC ये है, इसका अर्ध कर रहे हैं। अगर अब AC की बात किया जाए तो कितना आया है, AC √2 आया है, तो AC के स्थान पर √2 लिख सकते हैं। इसकी बात करें तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं √2 इंटू √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल तो बराबर कितना आया 1/√2 मीटर। कहने का तात्पर्य AO बराबर 1/√2 मीटर, BO बराबर 1/√2 मीटर, CO बराबर 1/√2 मीटर, DO बराबर 1/√2 मीटर। ये आपकी दूरी मालूम हो गई। सूत्र आपका यही है, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर बातचीत किया जाए EA की या EC की बात किया जाए तो चूंकि दोनों एक ही दिशा में है, परिणामी तीव्रता इन दोनों की योगफल के सदिश योगफल के क्या होगा, बराबर होगा, कल भी बताया गया था। अगर हम इसकी बात करें कि E1 मान लेते हैं, E1 बराबर E1 मीन्स इन दोनों का परिणामी तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो वेक्टर EA प्लस वेक्टर EC अर्थात दोनों वेक्टरों के योगफल के बराबर इनका परिणामी तीव्रता आ जाएगा। अब इसकी बात किया जाए तो 1/4πε0 इसमें भी होगा, कॉमन ले सकते हैं, अर्थात 1/4πε0 कॉमन लिए हैं
आगे बात किया जाए क्यू बाई आर स्क्वायर, इसकी बात कर रहे हैं, ए की पहले हम बात कर रहे हैं। तो क्यू कितना है 0.1, आर स्क्वायर कितना है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/√2 का मतलब क्या है, 1/√2 का स्क्वायर कर रहे हो तो एक के स्क्वायर तक क्या होगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, कुल मिलाकर के 2, 1/2 आ जाएगा। प्लस इसी प्रकार से सी की बात करिए, बताया गया था चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि चिन्ह सदिश राशियों में केवल दिशा बताने के लिए होता है। कुल मिलाकर के 0.1 और ये भी दूरी उतने है, 1/√2 का स्क्वायर करोगे अर्थात 1/2, इसको पलट के ऊपर करोगे 0.2, इसको पलट के ऊपर करोगे 0.2, 0.2, 0.2, 0.4 हो गया। इसकी बात करें 9 × 10⁻⁹ गुणित 0.4, ये तो हुआ। अब इसको गुणा करोगे तो 9 × 4 = 36, 3.6 गुणित 10⁻⁹ क्या है आपका वैद्युत की तीव्रता था न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। और ये दिशा क्या है ओ सी की ओर, ओ से सी की ओर, ये आप देख रहे हो। इन दो आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता हम ज्ञात कर लिए हैं, कितना है 3.6 गुणित 10⁹ न्यूटन प्रति कूलम ओ से सी की ओर। अगर AB और AD का परिणामी हम ज्ञात कर लें तो काम बन सकता है, दूरियां तो वही है, इसको मिटा सकते हैं क्या, कुछ मिटा दें। आप लोग सवाल नोट कर लिए हैं ना, सवाल हम मिटा रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं। आप लोग सीखने का प्रयास करिए। कोरोना के कारण आप टिकटॉक में जुट गए हैं, जो आपको सीखना चाहिए उसमें आप जुटे ही नहीं हैं, और इसके कारण आप पीछे होते चले जा रहे हैं। आप समय को देख करके चलिए, ये नहीं कि आप अपना समय बर्बाद करते रहिए। कोशिश यही होना चाहिए कि आप लोग जम करके पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अब हम AB की बात कर रहे हैं, हम इसको परिणामी तीव्रता E2 मान लेते हैं। E2 बराबर वेक्टर EB प्लस वेक्टर ED। अब इसमें भी 1/4πε0 कॉमन हो गया, लिख सकते हैं 1/4πε0। क्या बचा, इसकी बात करिए तो आपका आवेश, इसकी बात करिए, हम C से ज्ञात कर रहे हैं इस पर परिणामी तीव्रता ओ B पर। तो B पर कितना है 0.1, दूरी वही है अर्थात 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। प्लस इसके कारण बात करो तो इसके कारण भी आवेश इतना है 0.1, चिन्ह का प्रयोग करना नहीं है, 1/2, ये पलट ऊपर जाएगा, कुल मिलाकर के वही चीज 9 × 10⁻9 गुणते 0.2 हुआ, इसको पलटोगे 0.2, 0.2, 0.2 कितना आ गया 0.4 आ गया। 9 × 4 = 36 अर्थात 3.6 × 10⁻9 न्यूटन प्रति कूलम। अब इसकी दिशा देखिए किधर है, ओ से डी की ओर, ओ से डी की ओर, ये तो है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये दिशा इधर है, ये दिशा इधर है। अगर इनके परिणामी तीव्रता की बात किया जाए तो ये तो आपका 90 डिग्री कोण बना। और वेक्टर में आप पढ़े हैं परिणामी वेक्टर बराबर क्या होता है, √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। और यहाँ cos थीटा का मतलब क्या है 90 डिग्री, cos 90 का मान 0 होता है, कुल मिलाकर के पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, E बराबर E1² प्लस E2²। यहाँ पर हम परिणामी तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, E बराबर, हम केवल देखिए परिणामी तीव्रता E बराबर E1² प्लस E2², दिशा की बात कर लेंगे बाद में।
तो E1 स्क्वायर की बात करिए तो E1 कितना आया है 3.6 गुणे 10 घाते माइनस 10 घाते 9, 3.6 गुणे 10 घाते 9 प्लस E2 कितना आया है 3.6 गुणे 10 घाते 9। अब इसको मिटा दें क्या आप लोग, देखे हैं मिटा दे रहे हैं, समझते रहिए, इसको मिटा करके आप नोट करते रहिए। अब देखिए 10 घाते 9 अगर कॉमन ले लिया जाए तो 3.6 प्लस 3.6 36 दूनी 72 अर्थात 7.2 हुआ गुणे कितना हुआ 10 घाते 9। अगर इसको एक अंक इधर कर दिया जाए तो 10 घाते 8 होगा, 10 घाते 8 को बाहर करोगे 10 घाते 4 हो जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। अब 72 है, 72 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए। आप ऐसे समझिए 8 टाइम 64, 9 9 81, अगर 9 का वर्ग करते तो 81 के बराबर होगा। 8 टाइम 64 की बात करिए तो 8 का वर्ग करें तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 9 की बात करोगे 9 9 81 हो जाएगा। आप समझिए ये अंक किसके पास है 64, 6 70 और 2 72, मतलब 6 2 8 अंक। इसमें बात करिए तो 72 8 80 1 9, 9 अंक का फर्क इसमें 8 अंक का इसमें। कहने का तात्पर्य लगभग कितना आ जाएगा 8.5 के लगभग में आएगा 8.5 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, संभवता सही है कि गलत है ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे। दिशा की बात करिए तो दिशा क्या होगी, अब जो दिशा होगी समांतर चतुर्भुज भुज के नियमानुसार आपसे बातचीत किया गया होगा, बताया गया होगा वेक्टर के योग में, तो ऐसे भी होता है ये, ठीक ना। तो यहाँ पर बातचीत करिए तो ये जो दिशा जाएगी कुछ यही जाएगी, ये BC के समांतर है या AD के समांतर है, तो आप ऐसे कर सकते हो न्यूटन प्रति कूलम BC के समांतर, BC के समांतर दिशा है। तो इस तरह से आप सवाल की बात करें तो कुछ इस प्रकार से आप सवाल लगाने का प्रयास करते रहा करिए। अगर सवाल आपके समझ आ रहा है तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थियरी पढ़ करके आप पढ़ेंगे रटेंगे दिक्कत आएगी, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं MSc एजुकेशन पर केवल सिखाने का प्रयास किया जाएगा, रटाने की कोशिश नहीं किया जाएगा। इसलिए आप सवाल की ओर विशेष ध्यान दीजिए, एक एक एग्जाम्पल लेकर के चलिए, समझ करके चलिए, सीख जाइए बस, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपका एक एग्जाम्पल जो हम समझाने का प्रयास किए। अब इसके बाद आपको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की ओर ले चलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित सवाल आप लोग घर पर करिए। आपके NCERT किताब है, NCERT की किताब में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, हूबहू कुछ क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं और कुछ आपके सॉल्यूशन के लिए दिए गए हैं कि आप लोग एक्सरसाइज करिए। तो आप लोग घर पे करिए, जो प्रॉब्लम होगी उसको हमें बताते रहिए कि हाँ ये सवाल नहीं आ रहा है। आपको कोशिश करेंगे PDF के माध्यम से आप तक पहुँचा दिया जाए। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स होता है डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। आप पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में भी 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ठीक है जी, यहाँ पर देखना है वैद्युत का मतलब आपको बताया गया स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश। और ध्रुव का मतलब आप शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं, ध्रुव माने 2 और ध्रुव माने 2,
जिसके दो ध्रुव हो जाए उसे क्या कहा जाएगा? वैद्युत ध्रुव कहा जाएगा। आप किसी परमाणु की बात करें, जैसे सोडियम की बात करते हैं, तो पूरा का पूरा परमाणु ही क्या होता है? उदासीन होता है। पूरा परमाणु उदासीन होता है सोडियम। तो जब परमाणु पर वह आवेश ही नहीं है तो उसका वैद्युत क्षेत्र तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन अगर इसकी बात किया जाए, सोडियम आयन की बात कर लिया जाए, तो इस पर आवेश चढ़ गया। जब आवेश चढ़ गया तब इसका वैद्युत क्षेत्र भी हो जाएगा, आयन बन गया। तो अगर हम वैद्युत ध्रुव की बात कर रहे हैं तो इसमें केवल एक ही पॉजिटिव आवेश दिखाई दे रहा, दो ध्रुव तो हो ही नहीं रहे हैं, तब कैसे होगा? तो एक उदाहरण की सहायता से हम आपको समझाना चाहते हैं। HCl बना कैसे, उसकी बात करिए। जैसे क्लोरीन की बात किया जाए तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो 2, 8, 7 हुआ। हाइड्रोजन की बात करोगे तो परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे 1 होगा। अष्टक नियम का पालन कराया जाए तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तब कहीं जा करके इसका अष्टक पूरा हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन के केस में बातचीत किया जाए, इसके पास एक ही कक्षा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से प्राप्त कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अस्थायी व्यवस्था मानी जाती है। तो इस तरह से इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, बराबर इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बताया गया होगा कि केवल साझा होता है, और साझे के फलस्वरूप जो बांड बनता है उसका संयोजक बांड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और कोवैलेंट बांड को आपको बताया गया एकल बंध, डबल बंध, द्विबंध, त्रिबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर भी हम प्रदर्शित कर दिए हैं। अब ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को होगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया गया होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताया गया होगा कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। और इसका अर्थ ये होता है कि साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है। आप ऐसे नहीं कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करें, आप इलेक्ट्रॉनों को कह सकते हैं, लेकिन एक शब्द जोड़ लीजिएगा, ये साझे के इलेक्ट्रॉन होता है। साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अगर क्लोरीन अपनी ओर खींच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है हाइड्रोजन की अपेक्षा के। जब इलेक्ट्रॉन इसकी ओर चला जाएगा तो निश्चित रूप से इस पर आवेश आ जाएगा, आंशिक रूप से ऋण आवेश। और इसी प्रकार से इसकी बातचीत करिए हाइड्रोजन का, जब इससे इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींच गया तो इससे दूर हो गया तो इस पर क्या हो जाएगा? ऋण आवेश, आंशिक डेल्टा। डेल्टा मीन्स यहाँ पर यह दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया है कि आंशिक आवेश है। अब आंशिक आवेश की बात कर रहे हैं, प्लस हुआ माइनस हुआ, इसको थोड़ी देर के लिए हम मिटा देते हैं, आप समझ जाइए कि यहाँ आंशिक आवेश चढ़ा है। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो इसका तात्पर्य हो गया कि 2 ध्रुव बन गए, 2 ध्रुव बन गए। तो इसी को क्या कहा जाता है? क्योंकि ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, कैसे आवेश है? स्थिर आवेश है, इसलिए इसको क्या कहा गया? स्थिर आवेश मीन्स वैद्युत हो गया, और द्विध्रुव मीन्स 2 ध्रुव हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे चुंबक में आप बात करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पृथ्वी में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की बात करते हो, उसी प्रकार से वैद्युत में आप प्लस और माइनस आवेश की बात करेंगे अगर द्विध्रुव की बातचीत कर रहे हैं तब। समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अगर कहा जाए इस पर प्लस आवेश आ गए, इस पर माइनस आवेश आ जाए, तो एक शब्द इसमें और जोड़ दिया जाता है, मोमेंट की बात किया जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव अगर हम इतने की बात करें कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव ये क्या है? एक निकाय बन गया है, जिसमें अगर कहा जाए मात्रा में 2 बराबर आवेश हैं, मात्रा में बराबर है, चिन्ह में विपरीत है। बराबर की कैसे बात करोगे? जितना ये देगा उतना ये लेगा, इसलिए बराबर आवेश हैं।
अगर ए एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ए एक का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तब मात्रा में बराबर होते हैं लेकिन चिन्ह में विपरीत होते हैं, किताबों में लिखा जाता है ना। वैद्युत ध्रुव ने कहा है जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश, तो बराबर में इस मात्रा में बराबर होना चाहिए, चिन्ह में क्या होना चाहिए, विपरीत आवेश। एक अल्प दूरी पर अल्प दूरी की बात किया जाता है। अल्प दूरी का तात्पर्य आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात से किया जाए, जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम है। आप समझ सकते हैं 0.1 एंगस्ट्रॉम का तात्पर्य होता है 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। अगर इस दशमलव के इधर करिए तो 10⁻⁻11 मीटर हो जाएगा। और 10⁻⁻11 मीटर का तात्पर्य ये हुआ कि 1/10⁻11 पॉजिटिव कर सकते हो। अगर 1/10⁻2 है तो इसका मतलब हुआ 1/100 हुआ, और 1/100 का तात्पर्य हुआ कि 1 मीटर का 100वां भाग 1 मीटर का 100वां भाग 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1/10⁻11 का तात्पर्य हुआ कि 1 के बाद जितनी घात है उतने जीरो आप बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11। तो इस प्रकार से अगर बातचीत किया जाए कि 1 मीटर कितना कितनवा भाग का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर तो इतना मान चलिए, और 1 सेंटीमीटर इतना हो गया, और 1 सेंटीमीटर से भी इतना छोटा, कितना आप कल्पना कर सकते हैं कितना छोटा है। तो अल्प दूरी की बात किया जाता है जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसा निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत ध्रुव कहलाता है। और इसमें यदि आघूर्ण शब्द जोड़ दिया जाता है, आघूर्ण शब्द जोड़ा जाता है, तो आघूर्ण का तात्पर्य होता है दूरी। अगर हम बल आघूर्ण कहते हैं, समझिएगा, प्रयास करिएगा, बल आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब आपको थोड़ा सा हिचकिचाने लगते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। इसका दो शब्द हो गए, बल और आघूर्ण। इसका मतलब बल में किससे गुणा किया गया है, दूरी से गुणा किया गया है, दूरी से गुणा किया गया। उसी प्रकार से वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की बात करें तो यहाँ दूरी से गुणा होगा। आपके किताबों में लिखा रहता है इसके बीच की दूरी मान लिया जाता है 2l या 2a मान लेते हैं, एनसीईआरटी 2a लिखती है। उसका कारण क्या है, आप a भी मान सकते हैं, l भी मान सकते हैं। आगे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा, तो ये 2a 2l आदि मानने पर आपको आसानी होगी, कैलकुलेशन करने में दिक्कतें नहीं है। 2a 2l। अब बात रही वैद्युत ध्रुव की बात करना है, तो वैद्युत ध्रुव का मतलब वैद्युत और दो ध्रुव। अब इसमें देखिए जैसे एक प्लस आवेश है एक माइनस आवेश है, तो इसमें से एक ही आवेश लेंगे, चाहे पॉजिटिव आवेश चाहे नेगेटिव आवेश। चिन्ह की बात नहीं करना है, आपको बताया गया सदिश राशियों में चिन्ह केवल दिशा बताने के लिए होता है। तो पॉजिटिव आवेश आपको ये भी बता रहे हैं, जितना आवेश से देगा उतने आवेश से ग्रहण करेगा। तो मान लेते हैं क्यू आवेश लिया, क्यू आवेश, और क्यू आवेश ग्रहण किया, तो क्यू आवेश हम आवेश की मात्रा लिख लेते हैं क्यू, और इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितना है, 2l है। इसी को क्या कहा जाता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। वेक्टर P बराबर Q इंटू 2l, Q इंटू 2l, वेक्टर P बराबर Q इंटू 2l। वेक्टर P मीन्स वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये चीज आपको यहाँ तक पहुँचा दिए हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। अभी दिशा की बात करना है, अब इसकी बात कल करेंगे आप लोगों से।